नाज़रीन, 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन है। जूँ जूँ इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर पहुँचती जा रही है। दावों और वादों का जो सीज़न है वो इस वक्त भरपूर अंदाज में जारी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे सियासी हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में कायम है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, इमरान सुल्तान, हुमा बकई और सिद्रा इकबाल। सिद्रा, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जब भी आम इंतखाबात आने वाले होते हैं सियासी जमातें अपना मंशूर पेश करती हैं। इस बार भी देखा गया है कि जो नारा उनका पहले था, यानी 2018 में जो नारे थे वो तब्दील हो चुके हैं। अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग उस वक्त कहती थी कि जी वोट को इज्जत दो, अब वो कहती है कि पाकिस्तान को नवाज दो। क्या मतलब है पाकिस्तान को नवाजने से? क्योंकि अगर नवाजने की बात हो रही है तो 3 दफ़ा तो पहले भी पाकिस्तान को नवाजा जा चुका है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दिस अप अरीबा, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आई थिंक ये बात बिल्कुल आया है जब नवाज शरीफ साहब को माइनस करके देखा गया PMLN की पॉलिटिक्स से। वोट बैंक जो इंटैक्ट है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से है। और मैं उनकी अभी जो हालिया तकारीर थी उसको मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बार बार लोगों को एक तरह से नॉस्टैल्जिक करने की कोशिश की है। वो बार बार ये बात करते हैं कि क्या नवाज शरीफ का दौर याद आता है जब रोटी 5 रुपए की मिला करती थी, जब बिजली की कीमत ये थी, हमने बिजली के लिए कारखाने लगाए, हमने मोटरवे बनाया, और उसके बाद तब्दीली और ये जो कहना चाहिए कि प्रोग्रेस का जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो आई थिंक ही इज़ बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि चीज़ें बहुत बेहतर थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर PDM की हुकूमत को देखा जाए, यानी इस दफ़ा के इलेक्शन से पहले जो 1.25 साल 1.5 साल का अरसा मिला, जिसको उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, उसमें होने वाले मुश्किल फ़ैसलों को और जिस तरह IMF की तरफ जाना पड़ा और पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े, उसको ओन नहीं कर रही है PMLN। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको वो जो डिवाइड है शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। पर इट इज़ ऑल्सो सेड एंड डन कि PMLN ने अगर अपना रास्ता तलाश करना है, हुकूमत बनानी है, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब का होना और उनके लिए लोगों का वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस स्लोगन इज सेइंग। बिल्कुल सिद्रा, आपने सही कहा। हुमा, आपकी तरफ आएंगे। अगर PTI के मंशूर की बात की जाए तो कहा जा रहा था, जैसे कि आपको याद होगा, नया पाकिस्तान हमने बहुत सुना है 2018 में। अब जो उनका मंशूर आया उसमें है कि अब बाइख्तियार अवाम और खुशहाल आज़ाद पाकिस्तान। क्या नया पाकिस्तान बन चुका है? और अगर नया पाकिस्तान बन चुका है तो उसको आज़ाद कराने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्लोगन्स जो होते हैं उनके मानी नहीं होते। पॉलिटिकल स्लोगन्स इसलिए दिए जाते हैं कि जो सुनने वाले हैं इट शुड कैच द इमेजिनेशन। तो इमरान खान साहब को तो लाया ही एज एन अल्टरनेटिव के तौर पे लाया गया था ना, और फिर उन्होंने अपने आप को भी एज एन अल्टरनेटिव पिच किया था। आपने उनकी कैंपेन से पहले 2018 की इलेक्शन कैंपेन आपने वो भी किए होंगे। इमरान यहाँ बैठे हैं, सिद्रा यहाँ बैठी हैं। क्या कैंपेन का पिच था? कैंपेन का पिच ये था कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, अब हम आपके लिए अल्टरनेटिव हैं, 10 नया पाकिस्तान। और फिर उस वक्त आप जो दूसरी जमात थी उसने कहा वोट को इज्जत दो, क्योंकि उनको आउटस्टर किया गया था, उनको निकाला गया था। तो हर कोई जो अपना दुख होता है उसको स्लोगन में पिरोकर अवाम की इमेजिनेशन को कैच करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और अहम बात करूँ जो मेरे ख्याल है इस वक्त के इलेक्शंस का इन सम वेज डिलेमा है, और वो ये एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं होती कि आपकी कहानी बिकती है या नहीं बिकती, क्योंकि सियासत में तो ये बात अहम ही नहीं है। अहम बात ये है कि क्या आपकी कहानी के ख़रीदार हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि कहानी तो सबके पास है, 10 नुकात बिलावल भुट्टो साहब के पास हैं, सस्ती बिजली, नौकरियां नवाज शरीफ के पास हैं, सस्ता करना अशिया को उनके पास है। बात की पीपल्स पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते। और आपसे मैं ये भी गुजारिश करूं कि जो PTI है ना उसके पास अब क्या नैरेटिव है। PTI के पास हम सुबह बात कर रहे थे सिंपैथी वोट, एंगर वोट, काउंटर वोट वगैरह वगैरह, जिद का वोट, तो वो उस एंगल पे काम कर रही है। ठीक है। अच्छा इमरान सुल्तान, जैसे कि आप भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का नारा रहा है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इस दफ़ा बिलावल भुट्टो साहब ने उसे चेंज करके किया है अब चुनो नई सोच को। तो ये जो चुनो नई सोच को है, जैसे कि वो बयान भी देते आए हैं कि पुरानी सियासत अब नहीं करनी, ना ही पुराने सियासतदानों के साथ वो अब हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये जो चुनो नई सोच को है, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्लोगन्स है ना, ये अगेन डॉक्टर हुमा जैसे कह रही हैं कि ये बिकता कितना है। तो आवाम है ना, आवाम इसके ऊपर लब्बैक कह रही है और पहले भी कहती आई और अभी भी वही चीज़ होगी। बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने माजी से सीखा नहीं,
1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इसी से पूरा ये जो पॉलिटिकल डिलेमा शुरू हुआ था पीटीआई के खिलाफ, यही एक नारा था ना कि कहाँ गई वो नौकरियां, कहाँ है वो 50 लाख घर। अब यहाँ पर आके बात हो रही है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ठीक। वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कह रही है, वो बिलावल भुट्टो भी, साथ ही साथ वो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है। तो कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है किसी भी किस्म की। तो मैं ये समझता हूं कि आप इंतजार कर लें, 3-4 साल बाद यही नारे जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से पीछा करेंगे जैसे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों की तादाद। एक्चुअली वक्त बहुत शॉर्ट है।